मैं खेल को खेला तो मैंने ही गर्भ की बाजी लगाई, और मैंने जब गर्भ की बाजी लगाई तो हुआ क्या, अर्जुन की जीत हो गई और मेरी हार। अब मेरे घर यदि कन्या का जन्म हुआ तो मुझे मानव कुल में विवाह करना पड़ेगा, और देवी यदि कन्या का जन्म तुम्हारे गर्भ से हो गया ना तो मैं विष को खा करके अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। नागिनी कहने लगी, महाराज अरे अभी से इतनी चिंता काहे को कर रहे हो, ये गर्भ की बात है, गर्भ में क्या जाने क्या है। महाराज चिंता मत करो कि मन में दुखित भई अति नागिनी, मन में विचार करती है नागिनी, गर्भ की बात है, भगवान जाने पुत्र है या पुत्री, और महाराज को पीड़ा अभी से सता रही है। क्योंकि भैया यदि कोई जान जाए कि हमको कैंसर जैसी बीमारी हो गई ना तो जहां उनके 2 महीने में प्राण जाने वाले 1 महीने में चले जाते हैं, पहले से मृत्यु सता लेती है। तो नागिनी समझाती है, महाराज अभी काहे को इतनी पीड़ा ले रहे हो, ये तो समय की बात है। नागिनी समझा रही महाराज कि अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, कैसे मन समझाऊं मैं। स्वामी कैसे मन समझाऊं मैं, जाने कुंवर होई की कन्या तुमको क्या बताऊं मैं। ध्यान रघुबर को तुम धारो, बरेगी निस्तारो, मान जिन इंदर को मारो, कृष्ण नख पर गिरिवर धारो, धीरे राम कहे जय हरिहर, लग जाए नाम किनारे, आज छवि देख से समझ। अरे महाराज अभी से आप काहे को इतना परेशान हो, सब भगवान पर छोड़ दो, जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। महाराज नागिनी पति को समझाती है, वासु को, हे स्वामी कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर और संकट में साथी बने, अक्षय कर दियो चीर। स्वामी जब द्रौपदी पर विपदा आई, भगवान ने कन्हैया को पुकारा और भगवान ने सभा में लाज बचाई। स्वामी तुम भी भगवान पर छोड़ दो, तुम्हारा भी कार्य सफल होगा। कि देख के जिनकी महर दुख ब्रजराज हरो है, और पारथ के भयो कुंवर परीक्षत नाम धरो। इधर भैया नागिनी समझा रही है अपने स्वामी को, स्वामी भगवान पर छोड़ दो। और इधर हस्तिनापुरी में जो महाराज अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ से पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम परीक्षित पड़ता है। आज इधर हस्तिनापुर में तो नाना प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं, और इधर नागिनी के गर्भ से कन्या का जन्म होता है। नागिनी के गर्भ से कन्या का जन्म होता है जिसका नाम भक्तों नवलदेव पड़ता है। लेकिन उस कन्या को नागिनी ने छुपा लिया, अपने पति से नहीं बताया, अपने गर्भ को अपने पति से बता दिया, स्वामी मेरा गर्भ ही खंडित हो गया, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। महाराज को वासुक को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी देवी का गर्भ ही खंडित हो गया।
और उसके गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, नवलदे नाम पड़ा। इधर महाराज अर्जुन के पास खबर पहुंच गई। महाराज अर्जुन के पास जब खबर पहुंची, क्योंकि वासुक बड़े प्रसन्न होते हैं कि सुन के वचन खुशी भय वासुक। नागिनी के वचनों को सुनकर के वासुक को तो प्रसन्नता है, लेकिन महाराज अर्जुन को कि पहुंची खबर जब पारथ के, पहुंची खबर जब पारथ के, सुनत मूर्छा आई है। पहुंची खबर जब पारथ के, सुनत मूर्छा आई है। गंगाधारी दुष्ट वासुक ने इन फिर घटी आई है। मांग मेरे सुखी दुखाई, अधर्मी वासुक अन्यायी, खुशी में बीती बहुत दिन गए। परीक्षत 8 बरस के भय, वैद्य धन्वंतर गुरु सदा के, विद्या किन्ने पढ़ाई, आज हरि कपट सुता दुखदाई। इधर भैया जब अर्जुन के पास खबर पहुंचती है तो महाराज अर्जुन बड़ा पश्चाताप करते हैं कि हो ना हो वासुक ने मेरे साथ छल किया है। जो बताते हैं कि हमारे यहाँ गर्भ खंडित हो गया है। इधर बंधुओं जो परीक्षा धीरे धीरे 8 बरस का हो जाता है, जो वैद्य धन्वंतर है इनका शिष्य होता है, इन्होंने उसको ज्ञान दिया। परीक्षक बड़े ज्ञानी होते हैं। धीरे धीरे करके जब समय व्यतीत हुआ, परीक्षक 12 वर्ष के हो जाते हैं कि होई गयो कुंवर बरस 12। जिस समय परीक्षक 12 वर्ष का हुआ तो जो हस्तिनापुरी में अमृत कुआं है उसके नौकरों को हटा करके महाराज अर्जुन ने अपने पोते परीक्षक को उस कुएं का रखवाला बनाया कि अमृत कुआं रहाई पारथ के। अमृत कुआं रहाई पारथ के, पहरा विकट सवायो है। पहरेदार हटाए भूप ने अपन कुंवर पठायो है। कुंवर पहरे पर कर दिलो, हुकुम तब राजा ने दिलो। रहत वासुक को हरदम ध्यान, कुंवर के भीतर हुई रघुसार। जादिन क्रोध मिटय गिरतय का, मिले से सकी जाई। अजगर कपट सुखा दुखदाई। आज भैया इधर महाराज अर्जुन को दिन प्रतिदिन पीड़ा सता रही है और जो पहरेदारी परीक्षित जी कर रहे हैं और निंद्रा महारानी बहस सतावे लगी तो आगे का हुई है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
मम्मी लोग तो ऐसा चिपक चिपक के सट सट के बैठी है कि कुछ पूछबे ना कर। हाँ, और जब बैठी है ना तो बढ़िया गर्मी का वातावरण बना है। अब का पूछे, मानो सोफा के ऊपर है इतनी टाइम। हाँ, का उनका पता है कि कथा प्रांगण में बैठे हैं। कहे कि अब है और भैया ये दुई आदमी का बहुत साँच सुनाई वाला है। कौन कौन? एक नींद में सोए वाला, एक साइकिल पर से गिरे वाले। हाँ, सोए रही भरपूर नींद से। अब जैसे हम बोले हैं ना तो बगल वाली कहती का सोई गई हमारे, कहती यहाँ सोए न, कहा तरी झपक्का आए लगा। अब है पूछ लो तो बताए ना पे चौपाई हम कौन बोले हैं। अब है मालूम हो जाएगा, पूछ लिया जाए, लेकिन खैर कहेंगे नहीं। तो एक नींद में सोए वाले और एक साइकिल पर से गिरे वाले, ये दोनों जने कबू साँच नहीं वाला। साइकिल पर से गिर पड़े, मौके के बाद दो चार जने हुए बगल बगल, तो चाहे टांग टूट गई हुए, लेकिन अपन वाली ताकत लगई है जरूर। और पूछो का भैया चोटाए गए, हाँ चोटा नहीं गए तरी हम साइकिल आया छोड़ दे, और चाहे उठ ना पावे, टांग टूट पड़ी हुए तो ये आदमी दोनों को साँचू नहीं वाला थे। बोली बाल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए निंद्रा को दूर करते हुए हाँ कथा को समझते रहिए, आनंद आएगा। क्योंकि ये कथा जल्दी सुनने को बहुत कम मिलती है। वैसे निवेदन होता है तभी सुनाते हैं, जल्दी सुनाते भी नहीं। क्योंकि ये कथा ऐसी है कि बोलते रहो तो भैया लोग बजाते रहे, सुनने वाले आनंद लेते रहे। बड़ी ही रोचक कथा है, लेकिन थोड़ा ये कथाएं बहुत कम होती हैं, बहुत कम लोग सुनाते हैं, इसलिए लोग जान नहीं पाते। लेकिन जो जानते हैं उनको तो भरपूर आनंद आएगा, लेकिन जो लोग नहीं सुने हैं वो प्रयास करें, आनंद आएगा। फिर आप कहोगे, जब कोई वक्त आएगा ना तो कहोगे कि फिर एक मीटिंग ये कथा हो जाए। हाँ, क्योंकि जब कथा करने जाते हैं तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जहां पर लोग कहे ना कि परीक्षित लीला की कथा ना हो। जरूर फरमाइश आ जाती है कि ये कथा हो जाए, भीम विवाह हो जाए, द्रौपदी स्वयंवर हो जाए, इत्यादि कथा, पौराणिक कथा जो पुरानी कथा है, इन कथाओं पर दादा लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं कथा का। तो आज महाराज परीक्षित जब 12 बरस के हो गए तो उसी अमृत कुआं पर पहरेदारी कर रहे हैं। और इधर महाराजा जो बासु की कन्या, जो शेष की कन्या है, जिसका नाम नवलदे पड़ा है, तो नागिनी ने अपने गर्भ को छुपाया है। यानी पति से झूठ बोला कि स्वामी मेरा गर्भ खंडित हो गया और मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और सतयुग का समय चल रहा है, सतयुग की बात है ये। और सतयुग में भैया मनसा पाप लगता था। यदि मन में किसी के प्रति तुमने बुरा सोच लिया तो मानो पाप लग गया। लेकिन धन्य है हमारा ये कलयुग, जब तक करोगे नहीं पाप लगेगा। जब तक करोगे नहीं तो लगेगा नहीं, कहने से नहीं लगता है। आज वही नागिनी धीरे धीरे करके बंधु बड़ी हो रही है कि जो बन जोर तरंग अंग में, बड़ी हो रही है कि जो बन जोर तरंग अंग में, जो बन जोर तरंग अंग में, भर रही काम हिलोरन में। शीश महल भंवरा के ऊपर चल रही प्यार झकोरन में। नागिनी बिजली सी चमके, मनोरभ में कौंधा चमके। रूप लखपति को रहो शरमाए, रची है विधि में खूब बनाए। ठाड़ी बाण नयन के मारे, हंसी हंसी चोट चलाई। आज करी झपट सुहागित पाई। धीरे धीरे करके भक्तों नागिनी बड़ी हो रही है। और एक दिन अपने छत के ऊपर चढ़ गई नागिनी, और छत पर
मस्ती में घूम रही है। बड़ी सुंदर नागिनी है कि पतली कमर लहराए नागिनी। शेष की कन्या है नागिनी, बड़ी सुंदर है कि पतली कमर लगे अति प्यारी। पतली कमर लगे अति प्यारी, कह गाई में आवे। पतली कमर लगे अति प्यारी, कह गाई में आवे। दोनों घुटन पर भंवरा घूमे, रति को वो तो ललचावे। मदन तन तक मारे विरह अग्नि में जरत शरीर। सभा में आए बासुक राय, निगाह दिन गज दिन पर बजाए। रूप देख आशिक भय बासुक, तन में चश्म समाई। आज कर कपट सुखा दुखकारी। तो भैया आज महाराज बासुक जब अपनी सभा में आते हैं और कन्या छत के ऊपर खड़ी है और सदियों का समय चल रहा है, महाराज बासुक की दृष्टि पहुंच गई उस कन्या के ऊपर। और जब कन्या के ऊपर पहुंची तो कन्या बड़ी सुंदर है, तरुण अवस्था में कन्या है। आज जब वो कन्या अपनी तरुण अवस्था में पूर्ण है, महाराज बासुक की दृष्टि छत के ऊपर गई। कन्या के ऊपर जैसे पड़ी भक्तों की जोबन में भरपूर नागिनी। आज वो तरुण अवस्था में पूरी तरह से कन्या है महाराज बासुक की। और जब बासुक ने देखा तो हुआ क्या, मोहित हो गई कन्या के ऊपर, क्योंकि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। और महाराज अपनी कन्या को ही देखते मोहित हो जाते हैं। मारे तीर बिरह के तन में सुंदर कहत बनाई लगी। दिलो जान से उस पर कुर्बान, पिता कन्या से भोग रह जाए। बदन से निकलो कोण तो आए, बढ़ी रहो पीवा बिगड़ी गई काया, सीधे नरक दिखाने। आज कर कपट सुता दुखकारी। भक्तों जैसे अपनी कन्या को देखा बासुक, कन्या के ऊपर मोहित हो गए। अरे कितनी सुंदर कन्या, कितनी सुंदर ये देवी है, और मैं इसको पा जाऊं तो इसके साथ में रति करूं, भोग करूं। अपनी कन्या के साथ में भोग करना चाह रहा है पिता। जैसे मन में ये बात आई भक्तों, सतयुग का समय था, महाराज बासुक को मनसा पाप लग गया। और जब मनसा पाप लग गया तो महाराज बासुक कोढ़ी हो गए, शरीर से पीप बहने लगा, रक्त बहने लगा। जब महाराज बासुक कोढ़ी हो गए, अपने महल के अंदर गए। नवलदे ने जैसे देखा
आज चादर ओढ़ लिया कि पिताश्री आए हैं। नवलदे को नहीं पता है कि मेरे पिता ने मुझे देखा और मेरे ऊपर मेरे पिता मोहित हो गए। हेलो, आइए माल्य अर्पण करने के लिए कुछ भक्तगण हैं। आरती गौरपुर, आरती जी गौरपुर से हमारे महाराज जी का माल्य अर्पण करेंगे। दूसरे नंबर पर पूनम घोरेपुर, राधा घोरेपुर, काजल गौरपुर, आयुषी गौरपुर, वंदना घोरेपुर। समस्त भक्तगण हमारे महाराज जी का माल्य अर्पण कर स्वागत करेंगे। जिन भक्तगणों के नाम लिए गए हैं, निवेदन है मंच पर आने की कृपा करें। और एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा देंगे और एक बार अपने लिए गड़गड़ा के बजा दीजिए, अपने लिए सभी लोग जोर से। क्या बात है। तो सच्चे दरबार की, शेरवाली मैया की। और एक बार मैं चाहूंगा ये जो सुंदर सी कमेटी है, जितना भव्य कार्यक्रम आपके इस गांव में की है, एक बार इस कमेटी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें खींच के। तो सच्चे दरबार की, शेरावाली मैया की। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाली की। ताली ऐसे बजत का मालूम है, भार में जंधरिक लावाज। हाँ, अरे थोड़ा भाव और स्वर से तालियां बजे तो आनंद आता है। आइए, जिन भक्तों ने ये सम्मान किया, और वैसे कहाँ तक बड़ाई की जाए आप लोगों की, क्योंकि आप लोग बड़े ही सुंदर हैं, बड़ा ही सुंदर आपका भाव विचार है, क्योंकि बड़ा सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के बीच में चल रहा है। प्रथम तो कृपा रघुवीर की, उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन द्वितीय धन्यवाद देने योग्य आप सभी हैं। तो सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी सदा मुस्कुराते रहें और भगवान की कृपा को आप इसी प्रकार से पाते रहें। आइए कथा पर ध्यान देंगे। आज महाराज बासु अपनी कन्या से जब भक्तों भोग करना चाहा, तो सतयुग का समय था। महाराज बासु को पाप लग गया और महाराज बासु कोढ़ी हुई, काया बिगड़ गई, पीप बहने लगा। महाराज बासुक
कि जब काया बिगड़ गई, कन्या नहीं जानती इस मर्म को कि मेरे पिताश्री मेरे द्वारा कोढ़ी हो गए। कन्या छत से आई उतर करके और चादर को ओढ़ करके लेट गई। बासुक अपनी नागिनी से पूछने लगे, देवी कि ये कौन है? कि काया कोढ़ी देख के शेष भयो दिल हीज और महलों के भीतर गए बहे नयन से। हे देवी नागिनी, मैं आज कोढ़ी क्यों हो गया? कि देख पिता सुता कन्या नवल दे चादर ओढ़ी और शेष कहे यह कौन है जिसे देखी हुई गयो कोढ़ी। देवी ये कौन है जो चादर ओढ़े लेटी है? मैं इसी को देख करके तो कोढ़ी हुआ, मुझे बताओ कौन है? अब नागिनी को बताना पड़ा कि नारी बयान कर साफ पति यह कन्याप की और तुम्हें लगो है मनसा पाप स्वामी जानो अब मन आप। महाराज एक तुम्हारी ही कन्या है नवलदे और इसको तुम देख करके कोढ़ी हो गए हो क्योंकि ये तुम्हें मनसा पाप लगा है। बासुक बोले, अब तो मेरी काया बिगड़ गई क्योंकि तुमने मुझसे कपट किया है। देवी आज वो कन्या मन में विचार करने लगी और बोली, पिताजी आप मेरे द्वारा कोढ़ी हुए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आप कोढ़पन से मुक्ति कैसे पाएंगे, मुझे ये बताएं। आज जबे से बोले बासुक बताने लगी कि मैं एक कोढ़ से तो मुक्ति पा सकता हूं जब मुझको अमृत मिल जाए, लेकिन अमृत मिल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो अमृत हस्तिनापुरी में है कि अमृत कुआं रही पारथ के। अरे जिनसे मैंने कपट किया कुआं तो उन्हीं के है, अमृत तो उन्हीं के है। बेटी अमृत कुआं रही पारथ के कि पहरेदार परीक्षक वहां पे पहरेदार परीक्षक वहां पे योद्धा अति बलधारी है। पहरेदार परीक्षक वहां पर योद्धा अति बलधारी है। अपरंपार पार नहीं बल का तुझे विद्याधारी है। नवल दे कहो वचन हंस के जल मैं आवो मैं घर के कहीं लो बासुक ने समझाए तुम्हारे तू मत अमृत को जाए तेरी सबक परीक्षत राखत हमसे बैर समायो आज है जो कोई बुलाओ। महाराज बासु कहने लगे, बेटी मैं मुक्ति तो पा सकता हूँ अमृत से, लेकिन अमृत है हस्तिनापुरी में पारथ के यहाँ और उस कुआं के पहरेदारी पर है परीक्षा। इसलिए बेटी परीक्षा और पारथ हमसे बैर मानते हैं, तुम वहां नहीं जा सकती हो और चली गई तो तुम वहां से आ नहीं सकती हो। मर्म नहीं बताया बासुक ने और ये कहा कि हमसे बैर मानते हैं। जब तुम चली गई तो वहां से आ नहीं सकती हो क्योंकि वो बड़े विद्याधारी है परीक्षा। नवलदे कहने लगी, पिता सुन के वचन नवलदे बोले। नवलदे अपने पिता के वचनों को सुन करके बोल पड़ी, अरे पिताजी आपकी ये परिस्थिति और हमसे रहा जाएगा।
कि छाती फाटत तात तन देखत, छाती फटक तात तन देखत, छुदा छड़ी कमय लाऊंगी। छाती फटक तात तन देखत, छुदा छड़ी कमय लाऊंगी। तेरे जिया के आज पिताजी नागन बन में जाऊंगी। सुता जो तू नागन बन जाए, पकड़ ले बातों पैन बजाए। पखेरू बन जो तू उड़ जाए, बाज बन के बोले दबाए। वैद धन बन कर गुरु सदा के पार कोई ना पायो। आज भेजो कोई वीर बुलाओ। भक्तों, आज वो कहने लगी, नवल पिताजी, मैं आपकी इस काया के कारण हस्तिनापुरी को जाऊंगी और अमृत लेकर के आऊंगी। मैं नागन बन करके जाऊंगी। बासुक जी समझाते हैं, बेटी यदि तुम नागन बन करके गई ना तो परीक्षित बजा करके बैनर तुम्हें पकड़ लेगा। आज कहने लगी, पिताजी वो चाहे जितना बलधारी और विद्याधारी हो, मुझसे पार नहीं पाएगा। नवंदी अपने अंदर जोश प्रकट करती है और कहती है कि ऋष भाई कुंवर पिता से बोली, क्रोध में आकर के अपने